नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। और आज हम आयुक्त कार्यालय के बाहर स्थित हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे हैंडीकैप खड़े हैं और इनको नगर पालिका ने बूथ जो है वितरण किए हुए थे और वो इन्होंने बूथ जो नगर पालिका ने जहां कहा उस स्थान पे लगाए हुए थे, परंतु कुछ नेताओं ने इन पे अत्याचार करते हुए इनके स्टॉलों को हटा दिया। मैडम क्या माजरा? नमस्कार शशि जी, ये माजरा ये है कि एक विकलांग है, यहाँ ये विकलांग है। इन्होंने क्या किया, 5 टके पे कर्जा निकाल कर 40,000 में किसी व्यक्ति से बोल के स्टॉल बनवाया। स्टॉल बना के सिर्फ उसने महानगर पालिका की गटर पे सूखने को रखा, वहाँ से वो चला गया। तो सोनम बिल्डर के कंस्ट्रक्शन वाले आकर के वो स्टॉल को उठा देते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन की जगह पे छुपा देते हैं तालपत्री से ढक के, और फिर किसी बंदे को कॉल करके बोलते हैं कि महानगर पालिका वालों ने तुम्हारा स्टॉल उठा दिया। ये बच्चे को जैसा पता चलता है, ये रमेश मस्की जी को लेकर कम से कम 24 घंटा इसने स्टॉल ढूंढा और वहाँ जाके वो पता करता है इसके कुछ काम करने वाले व्यक्ति वहाँ पर। उन्होंने इसको फोटो भेजा और बोला मेरा नाम मत बताइएगा, और फोटो भेजने बाद जब ये जाता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जमीन पे सोनम की, और पूछता है मेरा स्टॉल अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए स्टॉल मुझे मेरा। तो बोलते हैं नहीं, यहाँ पर नहीं, तुमको बोला ना एमडीएमसी ने उठाया, यहाँ क्या करेगा तुम्हारा स्टॉल। बोले नहीं, मुझे पता चला इधर अगर नहीं होगा तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर भी उसे जाने नहीं दिया जाता, उसको गाली गलौज दिया जाता है, उसको मारने की धमकी दी जाती है। अगर तू कहीं जाएगा तो हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। ये डर के मारे नहीं जाता, 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, तब ये चुपके से अंदर जाता है उनकी कंस्ट्रक्शन की जगह पे, देखता तो उसका स्टॉल वहाँ पे पड़ा, ये चुप हाँ डट के पड़ा हुआ। ये अगले रात को ये बोलता भी मेरा स्टोर मुझे दे दो, तो भी नहीं दिया जाता। बाद में ये मुझे 11 बजे कॉल करता है कि मैडम ऐसी बात है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, आती हूँ तो कुछ ऑफिसर मुझे बताते हैं मैडम इसका स्टॉल करीबन कितनी बजे, 3 या 4 बजे के करीब, हाँ 3:30 बजे के करीब क्रेन मशीन से उठाकर सोनम बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की जमीन पे रखा गया है। तब मैं वहाँ सोनम बिल्डर्स के बाहर जाती हूँ, गेट पे उनको बोलती हूँ मुझे पक्की खबर है कि यहाँ पर स्टॉल है, आप मुझे देखने दीजिए। बोलते नहीं, आपको हमारे कंस्ट्रक्शन की ज़मीन पे आने का कोई राइट नहीं बनता। मैं बोली मुझे कोई शौक नहीं है आपकी कंस्ट्रक्शन की ज़मीन पे आने का, मुझे पता चला मैं यहाँ हूँ, ये लीजिए मेरा कागज पत्र, ये मेरा बैग, सिक्योरिटी के तौर पर आप अपने पास में रखिए, मुझे देखने दीजिए। अगर आप सही है तो डर किस बात का, मैं चुपचाप निकल जाऊँ। तो बोलते नहीं जाना। मैंने उनका हाथ झटका, सीधा अंदर गई, देखा तो स्टॉल स्टॉल सामने ही था। फिर उनके कुछ लोग आके मुझसे बदतमीजी करते, हमारी प्रॉपर्टी पे आपका क्या काम। मैं बोली आपके प्रॉपर्टी पे इस विकलांग स्टॉल का क्या काम, हाँ गाली गलौज करें। फिर मैंने बोला देखिए आमदार की बात है, बात यही रह जाएगी, शांति से चीज़ें निपटती है निपटने दीजिए, इसका स्टॉल जैसे लिया है क्रेन मशीन को बुला के दे दीजिए। तो बोले नहीं स्टॉल हम नहीं देंगे आपको, जो मैंने बोला फिर मैं कंप्लेंट करूँगी। बोला जिस आयुक्त के पास जाना जाओ, जिस पुलिस स्टेशन जाना जाओ, तो मंत्री को यहाँ खड़ा करना करो, हम स्टॉल नहीं देंगे। फिर मैं क्या करती, मुझे तो जाना ही था। और पीआई के पास जब संपत राव पाटिल के पास मैं गई नवघर में, उन्होंने भी ये पता चलते ही सोनम बिल्डर आमदार, तो वो कंप्लेंट लेने से आनाकानी करने लगे। उनके बंदों का फोन उनको आने लगा। मैंने बोला कि नहीं कंप्लेंट तो आपको लेनी पड़ेगी, कल ये बच्चे के साथ कुछ हुआ, वैसे भी इसको धमकी दी गई। तो फिर इसकी हाँ, और केंद्र सरकार का जो शासन है, हाँ 2016 के अनुसार ये एक रॉबरी, मेरे हिसाब से ये रॉबरी और चोरी है, इसका आपको FIR लेना पड़ेगा। बोले नहीं मैडम FIR नहीं होगा, सिर्फ NC हम ले लेते। जायका जी से मेरा एक सवाल कि इतना मीरा भाईंदर में अवैध तरीके से स्टॉल चलते हैं, 60 फीट रोड पे जाइए आपको 6-7 स्टॉल अवैध तरीके से चलते हुए मिलेंगे, जो भी नॉर्मल व्यक्ति को दिया गया। विधायिका आई है तो अच्छा काम करने के लिए आई है, लोगों को न्याय देने के लिए आई है। शिवसेना ऑफिस के बाहर एक स्टॉल है जिसका व्यक्ति जो ऑनर है वो विकलांग, वो मर गया है, फिर भी एक नॉर्मल व्यक्ति को मोबाइल एसेसरीज चलाने के लिए दिया गया है। उनके ही कंस्ट्रक्शन की जमीन के बाहर आप देखिएगा हनुमान मंदिर के पास गोल्डन स्टेप है, कितने अवैध तरीके से स्टॉल लगे। आपके लोग बोलते हैं हमारी 20 माले के टावर के पास इसके स्टॉल दुकान अच्छी नहीं लगती, तो आपके 20 माले के टावर के पास वो जितने स्टॉल वहाँ पर गोल्डन नेस में आपके टावर के सामने रखे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। विधायिका जी भ्रष्टाचार की आवाज़ें सुने हमने बहुत, मेरे को ये समझ में नहीं आता ये कौन सा काम किया है आपके लोगों ने। आपके लोगों ने किया मतलब आपने किया काम, आपका बिजनेस आपके हस्बैंड की मतलब आपकी। भावना तिवारी के घर में किसी का चोरी का सामान मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा भाई भावना तिवारी के घर में मिला है तो मैंने आपका नाम लिया, कोई गलत नहीं किया है। विधायिका हो या विधायक,
काम पब्लिक के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करना चाहती है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कितने अवैध तरीके के स्टॉल लगे, कितने इनके खुद के लिए हुए परवाना के साथ स्टॉल लगे हुए, वो इनको न मिल के आज महानगर पालिका के बाद इतने विकलांग रोज घसरते हुए आते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। तो विधायिका जी अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप इनके लिए काम करिए। मैं आपको बोलती हूँ जितने स्टॉल अवैध तरीके से चल रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, आप शिवसेना पार्टी में चलेगा। आपके शिवसेना की एक व्यक्ति है, उनका नाम शायद मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, शुभांगी कोटियन सिंह, उन्होंने कितने स्टॉल जो विकलांग के और दूसरों को चलाने के लिए भाड़े पे दिए। तो आप जरा अच्छा काम करना चाहती हूँ, जरा ये काम की शुरुआत कीजिए। चीज़ें मैंने उठाई, खत्म आप करिए, मैं आपको बोलती हूँ। मैं यहाँ की विधायिका गीता जैन जी से अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैडम, आपको जनता चुन के लेके आई है। आप जनता के सेवक हो, उनके रक्षक हो, ना कि उनके भक्षक हो। जिस तरह से आपके सोनम कंस्ट्रक्शन के लोगों ने इस गरीब के ऊपर अत्याचार किया है, क्या आप आगे बढ़कर, आगे चलकर पुलिस स्टेशन में खुद जाकर मामला दर्ज कराएंगी? क्योंकि मामला जुड़ा है आपके पतिदेव से, भरत जैन से। क्या आप मामला दर्ज कराएंगी? क्योंकि आपके लिए तो परिवार और जनता सब एक समान है। संदेश दीजिए जनता को, नहीं तो यही जनता आने वाले वक्त में आपको ज़रूर सबक देंगी। भावना तिवारी से जानते हैं कि जो इनके साथ बदतमीजी हुई है, क्या इन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की है? जो भी मेरे साथ बदतमीजी हुई थी उसकी अभी तक मैंने पुलिस स्टेशन में वो शिकायत नहीं की। और जो मैं चीज़ें अभी मैंने चंद्रकांत अपने DYSP जी को, भोसले जी को भी पत्र दिया है, दाते जी को भी दिया है। परंतु कैसा होता है कि शशि जी, कि जहाँ पर अगर बिल्डर्स का नाम आ जाता है तो अधिकारी हो या कोई भी, उनको क्या लगता है भाई चलो इनका कोई निजी स्वार्थ होगा। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि ये यहाँ के नवनियुक्त CP सदानंद दाते जी से मिल चुके हैं। और हमारे माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भावना तिवारी जी को संदेश देना चाहता हूँ, इनको भी कहना चाहता हूँ कि दाते जी की कार्यशैली बड़ी अलग है और ज़रूर इस पर अमल करेंगे और इस गरीब को ज़रूर न्याय देंगे। और आपके साथ जो बदतमीजी हुई है उस पर भी गौर फरमा के उनको सज़ा दिलाएंगे। आपका स्टॉल तोड़वाया है सर, मेरा नाम हैदर खान है और ये स्टॉल है ना मेरा अतिक्रमण के थ्रू जयेश भोयर साहब जो है ना सभापति थे, उनके थ्रू है ना ये हुआ है। और पीछे बिल्डिंग हमारे बननी चालू हुई, जबकि 14.5 साल लग गए मुझे सिर्फ है ना ये लेने के लिए परवानों और हमारे MBMC के थ्रू। और उसके अलावा सर मैं 18 साल से पैरालाइज्ड हूँ और वो आके बोले कि भाई ये है ना आपका इलीगल है। लोग है ना एक हफ्ते से मेरे को कंटिन्यूस है ना ये कर रहे हैं। और पिछले दो अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग चेहरे से, और ये हमको कुछ ना कुछ है ना धमकी दे के जाते रहते थे। और फिर बाद में भोसले साहब जो उस वक्त वहाँ वार्ड ऑफिसर थे, वो अभी आए थे, बोले ये है ना बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि कहीं से कहीं तक MBMC का परवाना हमको मिला था और हमारे लिए कोई ऐसा ये नहीं था सर। लेकिन ज़बरदस्ती का है ना हमको बाहर निकाले, बोले नहीं अंकल आप आइए बाहर, और लेके हमको तकरीबन 2 दर्जन है ना बाउंसर्स थे पकड़ने के लिए, और साथ के साथ पूरा भर के है ना वो अतिक्रमण के ना। देखिए मैं आपको बता दें, अगर आपका स्टॉल सार्वजनिक जगह पे है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप सार्वजनिक जगह पे नहीं लगा सकते। तो नगर पालिका जहां आपको स्टॉल लगाने की जगह है वहीं पे आपको विस्थापित करेंगी। अगर आपने गलत जगह लगाया तो ज़रूर उठाएंगे वो। सर हमारे स्टॉल लगाने के वक्त पे सतीश टेंडल साहब जो और दीपक खंबित जी जो चीफ इंजीनियर हैं MBMC के, वो सब आके देख के गए थे सर। और अभी भी है ना ये है कि हमारा पिलर टू पोस्ट 3 साल से मैं बस इधर जाऊँ। किस बिल्डर की वजह से आपको उठाया गया है? सर बिल्डर का नाम मेरे इस वक्त ध्यान में नहीं है, लेकिन है ना वो 150 फीट रोड के ऊपर बन रहा है सर। और पिछले 3 साल से मैं बस ये इस महानगर पालिका से उस महानगर पालिका मीरा भाईंदर की जितने भी हैं बस वहाँ घुमा रहे हैं। ठीक है। देखिए कहीं बिल्डर परेशान कर रहा है तो कहीं पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। सुभाष चंद्र मैदान बोस में स्टॉल है तो वहाँ पे ट्रैफिक के गायकवाड़ जी परेशान करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आयुक्त जी से कि एक कमेटी बिठाइए और कमेटी की तरफ इनका निदान कीजिए, नहीं तो यूं ही लोग तरसते रहेंगे और अपनी चप्पल घिसाते रहेंगे।